जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है मेरे प्यारे विपिन भैया और सौम्य भाभी के चैनल पर मैं शेयर कर रही हूँ। सभी संगत परिवार को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे पास दो मैसेज आए थे कि तेरे बच्चों पे बहुत भारी कष्ट है, सत्संग सुन, कष्ट कटवा ले। तो 3-4 सत्संग आए थे, 2 तो मैंने सुन पाई थी, 2 मुझसे मिस हो गए थे संगत जी। जब हमसे कुछ मिस होता है तो मन में बड़ा ये रहता है कि मुझसे क्यों मिस हो गया। लेकिन संगत जी, कभी-कभी ऐसी परिस्थिति होती है कि हम चाह के भी उन सत्संगों को नहीं सुन पाते हैं और ये भी हमारी परीक्षा होती है। गुरुजी को हम लोग सॉरी कह देते हैं मन से और वो स्वीकार कर लेते हैं। संगत जी, रात में एक सत्संग आया था कि तेरे घर के बाहर बहुत अजीब सा नाम था, मसानी टाइप का कुछ। तो वो कैप्शन था और जैसे ही मैंने उस सत्संग को सुनने के लिए ऑन किया है कि पता नहीं जल्दी सुन, मैं नॉर्मली नहीं सुनती हूँ, लेकिन फिर ना वो हट गया और उसके तुरंत बाद एक मैसेज आता है कि तेरे ऊपर तेरे गुरु और शनि की कृपा है, किसी गल तो घबराई ना, पाठ कितना चल। समझ गए इशारा पाठ पे है। और उसके बाद बैक टू बैक गुरुजी के सारे पॉजिटिव सत्संग, लेकिन सब में बच्चों पे कष्ट, सब में बच्चों पे कष्ट। संगत जी, रात में गुरुजी के आदेश के बावजूद मैं हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर पाई सोने से पहले। गुरुजी ने ऑटो प्ले कर दिया क्योंकि वो जानी जहान है, उन्हें पता है कि बच्चे को किस संरक्षण की आवश्यकता है। और संगत जी, कल सुबह जब मैं उठती हूँ तो बेटी मेरी बताती है कि मम्मी, आज ना मैं 6 बजे से 7 बजे तक जगी रही अपने बेड पे और संगत जी, जब आज मैं उठी हूँ ना तो 7:06 हो रहे थे। तो ये दोनों का सीक्वेंस मिल गया। बेटी बोलती है कि 6 से 7 बजे तक मैं नहीं सो पाई और मैं आज 7:06 पे बेड से उठी हूँ दोबारा सोने के बाद। और 13-13 का ये हो गया मेरे लिए एक ब्लेसिंग कि गुरुजी हर पल मेरे साथ हैं, क्योंकि मैं कहती हूँ ना कि सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुरु प्यारा हम सबके नाल है। संगत जी, संगत जी, कल मेरे पैर में पेन नहीं हुआ था रात में, लेकिन सुबह में मेरी बेटी बता रही है कि उसके एंकल लॉक हो गए थे, लेफ्ट पैर के एंकल लॉक थे और वो मूव नहीं कर पा रही थी और वो बहुत पेन में रही है लगभग 1 घंटे। मैंने कहा बेटा तुमने बताया क्यों नहीं? तो कहती है मम्मी, कल मैं गिरी थी, मैंने तुम्हें नहीं बताया, लेकिन उस वक्त मुझे चोट नहीं लगी थी तो मैंने नहीं बताया। मैंने उसको बहुत डांटा संगत जी, मैंने उसको समझाया कि कुछ भी हो तेरे साथ आके पहले मुझे बता देना, मैं शुक्राना कर लूँगी गुरु जी महाराज का। संगत जी, गुरु जी ने मुझे बताया था कि एक्सीडेंट होने वाला था, तेरे बच्चे को बचाया, शुक्राना कर। मैं समझ ही नहीं पाई थी। मैं बहुत शुक्राना करती हूँ बाबा का कि उसके ऊपर आने वाली बहुत बड़ी मुसीबत को गुरु जी ने छोटे में काटा, क्योंकि जो सत्संग था उसमें उनके बच्चे के दोनों पैर एक एक्सीडेंट में गाड़ी के नीचे आ गए थे और उनको व्हील चेयर पे जाना पड़ा था। और संगत जी, रात भर गुरुजी ने मुझे सपने में मेरी बेटी का कष्ट दिखाया है कि वो स्कूल गई है, टीचर के साथ खड़ी है, वो गिर जाती है, उसको चेयर पे बिठाया जाता है, उसको उठा के सब ले जाते हैं। सारे कुछ मुझे सीक्वेंस में याद आने लगे। फिर वो वॉशरूम जाती है, वॉशरूम में गिर जाती है, पब्लिक टॉयलेट होता है, वहाँ पे पूरा गंदा हो जाता है, बच्ची वहाँ पे गिरती है, फिर मैं उसको साफ़ करती हूँ। सब कुछ, सब कुछ। और किस तरह गुरुजी ने एक माँ के आँचल को फिर से ब्लेस किया और अपनी नातिन को सुरक्षित रखा, संरक्षित रखा। गुरुजी तो इतनी कृपाएँ कर जाते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता है। गुरुजी हर उस क्षण का शुक्राना जब आप हमें बताए बिना हमारा कल्याण कर जाते हो। शुक्राना तो एक छोटा सा शब्द है संगत जी, हम तो इतने नाशुक्रे हैं
कि हमसे तो थोड़ी सी भी कुछ अगर गलती हुई ना हुई तो भी हम एक दूसरे पे ब्लेम गेम खेलते हैं। हमारे गुरु अगर हम पे कुछ कहें कि तूने ऐसा नहीं किया, तो हमारे तो सारे अकाउंट ब्लैंक ही निकलेंगे, क्योंकि हमने कभी कुछ नहीं किया है उस दाता के लिए। हर उस भूल का के लिए सॉरी बाबा जो हम करते हैं, और उस बख्शिश के लिए शुक्राना गुरुजी जो आप हमारी झोली में डालते हो। शुक्राना बाबा पूरे परिवार की तरफ से। एक माँ आपको बहुत 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 सारा प्यार करते हुए आपके चरणों में सबकी हाजिरी लगाते हुए आपके लिए मंत्र जाप करना चाहती है बाबा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय शुक्राना गुरु गुरु जी, जी। आज्ञा शुक्राना प्रभु। गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटम कोटि शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। शुक्राना है गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी बेटी निशी गुरु जी के चरणों में शत शत कोटि नमन करते हुए अपना आज का 21 मार्च का शुक्राना सत्संग दोपहर को 3:56 पर करने की आज्ञा चाहती है। गुरु जी शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है हर उस वेले का, हर उस श्वास का जो आपकी दी हुई है। आप ही ने हमें सांसें बख्शी हैं, आप ही ने हमें जीवन बख्शा है, आप ही ने हमें खुशियाँ दी हैं। हम छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढते हैं गुरु जी, और आप हमें खुश कर देते हो, ब्लेस कर देते हो, इसके लिए शुक्राना करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं गुरु जी। गुरु जी, आज दिल बहुत खुश है। सुबह से तो परेशान था, क्योंकि आपको पता है आज पोती आई थी और उसने वापस जाना था आज। तो जब वो जब जाती है तो मन बोझिल होता है। नेचुरल सी बात है गुरु जी, चाहे जितना कोशिश कर लें ना मोह के बंधन में फंसें, लेकिन बच्चों का, पोते पोती का मुँह ऐसा होता है कि इंसान डोल ही जाता है। बहुत समझाने के बाद भी आंसू भी निकल आते हैं, मन भारी भी होता है, लेकिन फिर आप हिम्मत देते हो, आप संभालते हो। उठ, रोना नहीं है, टूटना नहीं है। और सबसे बड़ा सहारा आपने दिया गुरु जी। आज आप स्वरूप रूप में मेरे घर में पधारे। आपके बहुत प्यारे प्यारे स्वरूप मुझे जो ब्लेस हुए थे, उसको आज फ्रेम करवा के, जो मैंने दिए हुए थे फ्रेम करने को, आज वो उस रूप में आप मेरे घर में पधारे हैं। और मेरा दिल बहुत खुश हो गया गुरु जी। जैसा मैं चाहती थी वैसे ही मेरे गुरु पा मेरे घर में आए हैं। शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। मन तो ये करता है दीवार पे, हर कमरे में, हर जगह मेरे गुरुजी हों। मैं जहाँ नज़रें उठा के देखूँ बस मेरे गुरुजी का स्वरूप दिखाई दे। हालांकि आप कहते हो कि मैं तेरे साथ हूँ, तो मन अंदर देख, मन की आँखों से देख। मन की आँखों से तो हम देखते ही हैं गुरुजी, लेकिन जब आँख खुले तब भी आप ही का दीदार हो, यही सबसे अच्छा लगता है। तो हर जहाँ नज़र उठाएं हमारे गुरुपा दिखें, और जब हम आंखें बंद करें तब भी हमारे गुरुपा दिखें। यही आपसे अरदास है हमारी गुरु जी। बड़ा इंतज़ार था जब से दिए हुए कि आए, जल्दी से आए मेरे गुरु जी। किस रूप में आएंगे, कैसे आएंगे, कैसे लगेगा देख के, मुझे बहुत उत्सुकता थी गुरु जी। मैंने अपने दरवाजे खुले छोड़े हुए थे कि गुरु जी, आपके घर के दरवाजे खुले छोड़े हुए थे कि गुरु जी आएंगे। शुक्राना करती हूँ गुरु जी, शुक्राना करती हूँ आपका। मैं खोल के रखे द्वार, आज मेरे सतगुरु ने आना। मैं खोल के रखे द्वार, आज मेरे सतगुरु ने आना। सतगुरु ने आना, नाल मैया जी नू लाना। मैं खोल के रखे आज, आज मेरे सतगुरु ने आना। मैं बलिहारी जावा, आप मेरे सतगुरु ने आना।
मैं बलिहारी जावा आप सतगुरु ने है आना। मैया नाल आना, मैया नाल आना। मैं खोल के रखे आ द्वार, आज मेरे सतगुरु ने आना। प्रेम वाली बातें पाके भक्ति दी जोत जगाई है। फुलना दा दरबार सजा के संगतां अज बुलाई है। गुरु जी तुहाडे सिमरन लई, गुरु जी तुहाडे सिमरन लई मैं संगतां अज बुलाई है। सब ते किरपा करके गुरु जी मैया रूप विच आ जाना। सिमरन दी सानू दात बख्श के नवरात्रे साडे पूजा देना। मैं खोल के रखे द्वार, आज मेरे सतगुरु ने आना। संकट मेरे दूर होए जद द्वार तेरे मैं आई हाँ। सोया नसीबा मेरा जागा, तूने कृपा दिखाई है। रहम नजर की करके साईं, रहम नजर की करके साईं साडी भुलां नू विसरा देना। आके तू माई दे रूप विच साडी आस पुजा देना। मैं खोल के रखे द्वार, अज मेरे सतगुरु ने आना। सतगुरु ने आना, नाल मैया जी नो लाना। मैं सो खोल के रखे द्वार, मेरे सतगुरु ने आना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और अंततः आपने मेरी प्रतीक्षा पूरी करी, आप मेरे घर में पधारे। दिल बहुत खुश है गुरु जी, बहुत खुश है। सारी उलझन, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं जब आप आ जाते हो हमारे पास। आप अपना एहसास दिला देते हो तो क्यों परेशान होती है। देख, मैं एक और रूप में तेरे पास आ गया। तू मुझसे सच्चे दिल से याद तो कर। गुरु जी याद तो आपको हमेशा करते हैं, जब मन डोलता है तब भी, जब मन खुश होता है तब भी आप ही को याद करते हैं। आपके सिवा और कौन है हमें हिम्मत देने वाला, हमें संभालने वाला। शुक्राना है गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी विपिन बाबा जी, सौम्या आंटी जी, जय गुरु जी प्यारी संगत जी। आज गुरु जी के आगमन की खुशी में मैं इतनी आतुर हो गई कि आप लोगों का धन्यवाद करना, आप लोग को जय गुरु जी करना ही भूल गई। ये हमारे गुरुपा का प्रेम है, ये हमारा उनके प्रति आस्था है जो इतना भक्ति भाव कर देती है कि हम दुनिया की बाकी सारी दुनियावी चीज़ें भूल जाते हैं। बस उस समय सिर्फ गुरु जी याद रहते हैं। अपनी खुशी जाहिर करने का जो एक आपने ये सत्संग का माध्यम दिया है, उसका भी शुक्राना करते हैं गुरु जी। हर वेले शुक्राना कराते रहो, हर वेले अपनी पूजा करवाते रहो, अपना नाम जपाते रहो गुरु जी, यही आपसे अरदास करते हैं। जो भी परेशानियां हैं, जो भी उलझने हैं गुरु जी, हमें पता है आप दूर करोगे। देर सवेर जब भी करोगे आप ही करोगे, क्योंकि जो हमारे कर्म बंधन हैं वो तो आपने काटने ही हैं, वो हमको भोगने ही हैं। लेकिन आप हिम्मत दे के हमें उनसे बाहर निकालते हो, इसके लिए शुक्राना करते हैं। और पूरा विश्वास है कि आप अपनी बेटी के परिवार की बागडोर संभाल के रखोगे। जब बागडोर आपके हाथ में है तो हमें क्यों डोलना है। बस बच्चों को भी हिम्मत दें, उनके भी बुद्धि को, उनके भी विचारों को शुद्ध रखें, सद्मार्ग पर चलाएं, धर्म के मार्ग पर चलाएं और आपसी प्रेम प्यार बढ़ाएं। गुरु जी मन ना भटके, ना अशांत हो, भक्ति में लगाएं मन अपना,
सद्मार्ग पे चले, धर्म के मार्ग पे चलाएं। सर्वदा भला करना गुरु जी, सर्वदा भला करना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेद। शुक्राना करते हैं गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं। और आज नवरात्रे के तीसरे नवरात्रे चंद्रघंटा माता रानी के रूप में आपका जो आगमन हुआ है उसके लिए तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। माता रानी को, आपको शत शत कोटि कोटि नमन करते हैं और सबके लिए अरदास करते हैं कि माता रानी सबके नवरात्रे शुभ हों, सबके जीवन में खुशियाँ लेके आएँ। चंद्रघंटा माता रानी की सदा जय जयकार होती रहे। उनके घंटे के नाद से ऐसा नाद हो, ऐसी आवाज़ हो कि जो संसार में, जो समाज में कुरीतियाँ फैली हुई हैं वो सब नाश हो जाएं, वह सब नष्ट हो जाएं। सिर्फ माता रानी का जयकारा गूंजे, माता रानी के घंटे की, माता रानी के शंख की आवाज़ गूंजे। बाकी सारी जितनी भी बुराइयां हैं, जो बुरी आत्माएं हैं, वह सब शांत हो जाए गुरु जी। यही अरदास करते हैं सबके लिए, सबके जीवन के लिए, सबके परिवारों के लिए, सबके बच्चों के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटम कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी विपिन बाबा जी, सौम्या आंटी जी, जय गुरु जी प्यारी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना है गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। हे गुरु पिता, शनिवार के संध्या बेला का शुक्राना आपके चरणों में। आपकी बेटी 6:06 पर 21 तारीख 2026 गुरु जी आपके चरणों में अर्पित करूँ मंत्र द्वारा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना मेरे प्रभु। आपकी कृपा से सब अच्छा है, सब बढ़िया है प्रभु। गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा। आप ही मेरा गुरुपा हो, गुरु माँ हो, माँ का आंचल हो प्रभु। आप जैसा प्यारा कोई नहीं प्रभु, कोई नहीं। आप मेरे बहुत प्यारे गुरु जी हो, भोले गुरु जी हो, मेरे गोलू मोलू गुरु जी हो। गुरुपा, आप जैसा पियो कहाँ पाएंगे प्रभु। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना मेरे प्रभु, अनंत कोटि शुक्राना। हे प्रभु, हे मेरे मालिक, दुनिया को तारते हो, दुनिया को सुख देते हो, दुख हरते हो प्रभु। हम लोग मूर्ख प्राणी कुछ नहीं जानते कि मेरे गुरु जी क्या क्या हम लोगों के लिए करते हैं, दुख हरते हैं और सहते हैं। गुरुपा, हम लोग मूर्ख अज्ञानी हैं प्रभु, क्षमा कर दो प्रभु, क्षमा कर दो। मनुष्य प्राणी में जन्म लिए हैं प्रभु, आपने ही सब कुछ किया हो प्रभु, सब कुछ आपका ही है, मेरा कुछ भी नहीं प्रभु, कुछ भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरुपा। आप कैसे हो, आप अपना ध्यान रखिएगा गुरुपा। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। हे गुरु पिता, कल का आपका बेटा आया है, परसों का आया है, लेकिन अभी तक गुरु जी एक बार भी फोन करके भी मुझे नहीं पूछा कि हाँ माँ मैं आ गई हूँ। माँ क्या चाहती है बच्चों से गुरुपा, आप तो सब जानते हो प्रभु, सब जानते हो। हर पल माँ हृदय से यही सोचती है, लेकिन माँ कुछ भी सोचे प्रभु, उस हृदय की भावनाओं का, प्यार का कोई नहीं समझता, कोई नहीं समझता प्रभु। गुरुपा, आप न होते तो हम अपना किससे कहते, किससे सुनते प्रभु। आप ही सहारा, आप ही आसरा, आप ही विश्वास प्रभु। इसकी चढ़े सी दलदल से कभी इस बेटी को निकालोगे प्रभु। गुरुपा, सब कुछ आपका ही दिया है, मेरा तो कुछ भी नहीं प्रभु। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। अगर मैं कुछ गलत बोली होंगी तो संगत जी, विपिन जी, सौम्या जी मुझे माफ कर दीजिएगा, क्षमा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नवरात्रि का पावन पर्व सबके लिए खुशियों का उपहार लेकर आए। हमारी जितनी संगत
परिवार है, सबको खुशियों का दिन रात इतना खुशी दे कि मेरे संगत परिवार दुखों का सामना न करना पड़े। गुरु का लख लख शुक्राना। गुरु का बड़े बेटे का शुक्राना, छोटे बेटे का शुक्राना, बहू का शुक्राना, पोता का शुक्राना, बेटी का शुक्राना, पति का शुक्राना, मेरे संगत परिवार का शुक्राना, मेरे मैके ससुराल पक्ष सबका शुक्राना। जो बुरा किया उसका भी शुक्राना, जो अच्छा किया उसका भी शुक्राना। शुक्राना गुरु का शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना इस बेटी का शुक्राना स्वीकार करें प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। शुक्राना जय गुरु जी शुक्राना। महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। कोटि कोटि प्रणाम। शंभु कोटि कोटि नमन दिगंबराय। जय जय सिया राम। जय सिया राम। जय जय राम। सीता राम कहिए, जाके विधि राखे नाम, ताहे विधि रहिए। जय सिया राम। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। मैं गुरुपा की बेटी अपना शुक्राना गुरुपा के श्री चरणों में समर्पित है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, आपकी सदा ही जय हो। संगत जी सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु जी महाराज का शुक्राना शुक्राना। आज देवी दुर्गा के तीसरे रूप माँ चंद्रघंटा देवी माँ की पूजा हम लोग करते हैं। चंद्रघंटा देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इनका शरीर स्वर्ण समान चमकीला है। 10 हाथ हैं, जिनमें खड़ग, बाण, धनुष, त्रिशूल और गदा अस्त्र शस्त्र सुशोभित है। उनका वाहन सिंह है। माँ चंद्रघंटा देवी को कोटि कोटि प्रणाम और नमन करती हूँ और विनती करती हूँ कि हे माँ, सभी प्राणियों और ये चराचर जगत पर अपनी कृपा बनाए रखें, दुश्मनों का नाश करें। देवी माँ सभी पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। गुरु जी महाराज ऐसे ही अपनी छत्र छाया में रखकर सभी संगत परिवार को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। संगत जी सत्संग सुनवाकर गुरुपा समय समय पर हमारा कष्ट काटते रहते हैं। गुरु जी महाराज का करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना है। हर सांस का शुक्राना है, हर पल का शुक्राना, हर खुशी देने का शुक्राना, संकट से लड़ना सिखाने के लिए शुक्राना। मेरे पिता परमेश्वर लख लख बार शुक्राना। गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज, आप और माता रानी घर पे पधारे। आप और माता रानी ने भोग स्वीकार किया। कड़ा प्रसाद में अपनी दिव्य ब्लेसिंग दी। तहे दिल से शुक्राना गुरु जी महाराज। सबके लिए नवरात्र मंगलमय हो। सबको सुख समृद्धि का आशीर्वाद दो माता रानी। जय माता दी। पूरे परिवार और संगत परिवार पर माता रानी, गुरु जी महाराज, पिता परमेश्वर अपना आशीर्वाद व कृपा दृष्टि बनाए रखे। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं पिता परमेश्वर। बहुत बड़े संकट को काटने के लिए, नकारात्मकता को भगाकर शत्रुओं का नाश करने के लिए कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। दया के सागर पालनहार, कोटि कोटि प्रणाम। सत सत नमन करती हूँ। आपके असीम ब्लेसिंग का लख लख शुक्राना। तहे दिल से शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं अपनी वाणी अभी यहीं विराम करती हूँ। अगले सत्संग तक जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। पूरे परिवार की तरफ से आपको लख लख कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी,
हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं सारे संगत परिवार को। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम जय नमः जय गुरु जी। शिवाय। शुक्राना गुरु। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय शिव जी। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। मैं आपकी बेटी गीता अपने पूरे परिवार की ओर से आपके श्री चरणों में, मैया जी के श्री चरणों में, आपके चरण कमलों में शुक्राना सत्संग अर्पित करना चाहती हूँ। बाबा जी कृपया स्वीकार करें और मुझसे, मेरे परिवार से, मेरे पूर्वजों से, मेरे बच्चों से जो कुछ भी भूल चूक त्रुटि अपराध जाने अनजाने हुई है, सब क्षमा करें बाबा जी। आपके चरणों में हम आपकी कृपा के आकांक्षी, आपके चरणों में सदा रहते थे, रहते हैं, रहते रहेंगे बाबा जी। आपके चरणों में बेअंत बेअंत शुक्राना। जय बाबा जी, जय माता जी। मैं आपकी बेटी गीता विपिन अंकल सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से शुक्राना सत्संग अर्पित करें बाबा जी। सबके जीवन में सदा सर्वदा आपके माता जी की स्पेशल कृपा अनवरत बरसती रहे। हम सदैव आपके चरण शरण में रहें। जय बाबा जी, जय माता जी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडै विच्चे ओम माँ चंद्र घंटा देवै नमो नमः। जय संगत जी, जय गुरु जी। आज संगत जी, आज तो हम सबको पता है, आज हमारे बाबा जी हमारी चंद्र घंटा माता जी के साथ हमारे घर पे, हमारे दिल में सभी जगह विराजित हैं। अपनी दिव्य कृपा हम सब बच्चों पर बरसा रहे हैं और हमें जो भी हमने अपने बाबा से, हमारे माता जी से प्राप्त माने मांगा, वो सब अपनी कृपा से दे रहे हैं। हमारी मांग सिर्फ यही है कि हम सदा सर्वदैव अपने परिवार सहित आपके चरण शरण में, आपके कृपा में रहें। यही हमारी मांग है बाबा जी। माँ संगत जी, ईश्वर की कृपा से, गुरु एवं आदि शक्ति माँ की कृपा से हम सभी अपनों के साथ, अपने सपनों के साथ सपरिवार गुरु जी के और माता जी के संग सभी दिव्य शक्तियों की कृपा पाने में समर्थ हैं। और विरोधियों ने हमें तो एड़ी चोटी जोर लगाकर भक्ति के पद से अलग करने की काफी कोशिशें की हैं, ये सभी जानते हैं। लेकिन कहते हैं ना, जाके राखो साइया मार सके ना कोई, जाके राखे मैया जी मार सके ना कोई। तो हम तो बाबा जी के, माता जी के सभी दिव्य शक्ति के प्यारे प्यारे बच्चे हैं। हम उनके चरण में, उनके गोद में हैं। तो भला हमारे आकांक्षाओं को कोई कैसे नष्ट कर सकता है। हम तो अपने बाबा के चरण के धूल भी हैं, फूल भी हैं। जय बाबा जी, जय माता जी, जय बाबा जी। संगत जी, आज माता चंद्र घंटा जी के पूजन का, सेवा का सुअवसर हम सबको मिला है। आज हम माता जी को खीर भोग अर्पित करें तो माता जी की कृपा अवश्य मिलेगी। ऐसे तो हमारे बाबा जी 9 दिन तक कड़ा भोग लगाने के लिए हमें आदेश दिए हैं। तो हम कड़ा भोग भी लगाएं और खीर भोग भी लगाएं, क्योंकि चंद्र घंटा माता चंद्रमा को धारण करी है। चंद्र घंटा माता को खीर भोग लगाने से भी चंद्र शक्ति को जागृत करते हैं। जिस चंद्रमा जो स्वयं शीतलता प्रदान करते हैं, तो माता जी अपनी कृपा से चंद्र शक्ति को जागृत करके हमारे मन की शीतलता को और मन के सारे नकारात्मक भावों को अपनी शक्ति से, अपनी ऊर्जा से नष्ट करके हमें अपनी असीम कृपा प्रदान करती हैं।
और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करके माँ हमें हमारे सपरिवार सबके जीवन को हर तरह से भक्ति में आगे बढ़ाती हैं, ताकि हम सकारात्मक जीवन जिएँ और औरों को भी सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित करें। जय बाबा जी, जय माँ जी। संगत जी, नवरात्रि की तृतीया पूरे ब्रह्मांड का वह जागृत और वह दुर्लभ मुहूर्त है, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है। सप्तशती पाठ किया जाता है, क्योंकि माता चंद्रघंटा अपनी ओजस्वी ऊर्जा से, तेज से महाराहु को, जो कि अंधकार का प्रतीक है, निराशा का प्रतीक है, उनको, महाराहु को भी माँ विवश कर देती हैं कि वह माता जी के चरणों में नतमस्तक हो जाए, अर्थात माता जी के भक्तों के जीवन में अंधकार ना देकर सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने के लिए भी सहयोग करें। इसीलिए हमें अंधकार से, भय से, भ्रम से, बाधाओं से, छल कपट और समस्याओं से ग्रसित करने वाले सिचुएशन से, लोगों से भय नहीं करना है, क्योंकि हमारे संरक्षक तो स्वयं महाशिव हैं, महाशक्ति हैं, हम उनके बच्चे हैं। बस हमें अपने भक्ति में, सत्कर्म में रहना है, हमेशा अपने आप में सकारात्मक रहना है, अपनों को भी अपने व्यवहार से सकारात्मक यानी पॉजिटिव सोच की तरफ लाना है। और जब हम पॉजिटिव रहेंगे तो हमें भी पॉजिटिव ऊर्जा जरूर प्राप्त होगी। जय गुरु जी, जय माँ जी। वैसे भी हमारे गुरुपा, हमारी माता जी, हमारे इष्ट, हमारे आराध्य देव, हमारी समस्त दिव्य शक्ति हमसे केवल विनयशील होने का, दानशील होने का, धैर्यशील होने का, कर्मशील होने का और समर्पणशील होके रहने का हमें संदेश देते हैं, कि हम जितना उनके चरणों में अपने कर्म, उनके श्री चरणों में अपने कर्मों में, अपने जीवन में सदैव समर्पण भाव और विनयशीलता, दानशीलता, दयाशीलता, धैर्यशीलता और कर्मशील माने अपने कर्म की ओर, सत्कर्म की ओर सदैव लगे रहें। ऐसे जब हमारे कर्म होंगे तो वे हमेशा अपने सुरक्षा कवच में सुरक्षित रखते ही हैं और रखेंगे ही, क्योंकि इसे इसे ही भक्ति पथ, यही है भक्ति पथ। इसी से हमें बाबा जी, माता जी अपनी कृपा में सुरक्षित रखते हैं और ऊंचाइयों की ओर पहुंचाते हैं और अंत में मोक्ष भी प्रदान करते हैं। वैसे भी जीवन का अंतिम पड़ाव तो मोक्ष ही होता है, हर विकारों से विरक्ति। मोक्ष का अर्थ ही है हर तरह के विकारों से विरक्त होकर, संतृप्त होकर, समर्पणशील भाव से अपने आराध्य के, अपने गुरुपा के, अपनी माता जी के चरणों में लीन रहें। यही है मोक्ष। जय बाबा जी। और इस प्रकार से यह उदाहरण तो हमें हमेशा हमारे स्वयं आराध्य देव शिव जी भी हमेशा विनय से उनके भाव में, स्वयं हनुमान जी विनयशीलता के भाव में, गणेश जी विनयशीलता के भाव में, हमारे स्वयं गुरुपा हमेशा विनय की मुद्रा में रहते हैं कि शांति में ही जीत है। हमें यही सिखाते हैं कि शांति में ही जीत है। जय बाबा जी। और हम अपने समय पर समय पर रिपुओं का दमन करने के लिए ओज
रूप को भी धारण कर सकते हैं। यह भी हमारी माँ शक्ति के प्रतीक के रूप में सिखाती हैं, जहाँ हम अपनी बुराइयों को दमन करें, रिपुओं को दमन करने के लिए स्वयं के अंदर अंतरात्मा में वह साहस, वह शक्ति प्राप्त करें भक्ति के बल से, जिससे कि कोई हमें हरा ना सके। जय बाबा जी। इसीलिए माता जी के चरणों में मैं इतना ही कहूंगी, रूपम देहि जयम देहि, रूपम देहि जयम देहि, धनम देहि यशो देहि विशो जहि। जय माँ अपने चरणों में लगा के रखना और सदा यश और जय की कीर्ति प्रदान करते हुए सकारात्मक जीवन प्रदान करना और हर प्रकार के अंधकार से, विष जनित वातावरण से मुक्त रखना। जय माँ। और हम यही कहेंगे कि शरणागत रक्षा करे, भक्त रहे निशंक, मैं आया तेरी शरण में, माँ तू लीजय अंक। आज का उपाय है, वैसे तो हमारे बाबा जी शनिवार का उपाय बताते ही हैं, एक नींबू का 4 टुकड़ा करके लौंग लगाकर उतारा करके सुनसान जगह में छोड़ के आना, या जो हम कर सकते वो है नींबू के ऊपर 7 लौंग लगाकर उतारा करके अपने गैस चूल्हा पर ही भस्म कर देना, जिससे जो भी नकारात्मक प्रभाव है वह भी नष्ट हो जाए। इसके साथ ही बाबा जी का एक और मैं एक चैनल से सुनी हूँ कि सरसों तेल और मिट्टी का दीपक लेकर बाती सहित शिवलिंग में जाकर अगर हम चतुर्मुखी दीपदान करते हैं तो महाकाल की विशेष कृपा हमें मिलती है। काल भैरव की, महाकाल की और माँ काली माँ की विशेष कृपा मिलती है। हमारे महाशिव की ये प्रेरणा है कि हम ऐसा करें। पर हम अगर नहीं जा सकते तो हम घर पर ही अपने बाबा जी के सामने नतमस्तक होकर पूजन करें, सेवा करें, उनसे कृपा प्राप्त करें। जय बाबा जी। आप तो हमें वह वरदान दिए हैं कि अगर नहीं भी जा सकते तो घर पे ही हम आपकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और इस प्रकार से आज हम अपनी विनयशीलता और कर्मशीलता, समर्पणशीलता का परिचय देते हुए बाबा जी के श्री चरणों में, माँ जी के श्री चरणों में, समस्त दिव्य शक्तियों के श्री चरणों में, माता काली माँ स्वयं अंधकार समाप्त करती हैं, हनुमान जी सदैव बुराइयों को नष्ट करते हैं, शनि देव जी जो स्वयं कर्मों के हिसाब रखते हुए हमें सत्कर्म की ओर आगे बढ़ाते हैं। यह सब हमारे गुरुपा के ही दिव्य शक्ति हैं। तो बाबा जी के श्री चरणों में, सभी दिव्य शक्तियों के श्री चरणों में, आदिशक्ति माता, माँ काली माता और आपके समस्त दिव्य स्वरूपों के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। हम सबको हर तरह के अंधकार से मुक्त करके अपनी कृपा रूपी प्रकाश में सदा प्रकाशित जीवन प्रदान करें बाबा माँ, और भक्ति पथ पर आगे बढ़ाते रहें। भक्ति वह पथ है जो मन को सुकून, शांति प्रदान करता है, सत्कर्म करने की ओर प्रेरणा प्रदान करता है, और उलझन भरे रास्तों से, उलझन भरे जीवन से हमें आज़ाद करता है। हमें आज़ादी मिलती है, हमें स्वतंत्र होकर सत्कर्म की ओर प्रेरित करता है। इसीलिए हम अपने बाबा से, माँ से ही प्रार्थना करते हैं कि सारे संसार में अपनी कृपा और अपनी दया का प्रकाश फैलाकर सबको अपनी भक्ति में लगा दें। जय बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। मैं इतने ही कहकर मंत्र बोलते हुए वाणी पे विराम करती हूँ बाबा जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बाबा जी का एक संदेश है किसी भी संगत के लिए है कि मेरी बच्ची, तेरी माँ की तबीयत सही नहीं है, उसका शरीर कमजोर हो गया है, तू जल प्रसाद दे और चंदन का टीका लगा।
मेरे मंदिर में जल्दी ही बुलावा भेजूंगा, तो चिंता ना कर। बाबा जी कितने हम सबकी चिंता करते हैं, हमारे परिवार की, हमारे अपनों की चिंता करते हैं। इसीलिए तो अब चिंता से हम मुक्त हुए, हर डर से मुक्त हुए, भय से मुक्त हुए, भ्रम से मुक्त हुए, और आने वाले भविष्य के लिए सोचना भी से भी मुक्त हुए। बच्चों के जिंदगी, बच्चों के भविष्य के बारे में सोचने से भी बहुत कुछ हम मुक्त हो गए हैं। स्वयं के लिए, परिवार के लिए सोच चिंता करने से मुक्त हुए, क्योंकि हमारे चिंता हरण हमारे गुरुदेव का चरण है, और हमारी माँ हमेशा अपने आंचल से हमें वह छांव प्रदान कर रही हैं जो हमें असीम सुकून, शांति और संतुष्टि प्रदान करती। जय माँ, जय माँ, जय बाबा। इतना कहकर मैं वाणी पे विराम विराम लगाती हूँ। जय बाबा जी, जय माँ।